जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, विज्ञान विषय का ये दूसरा लेसन प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो इसमें भी जो पहले की जो सारी चीज़ें हैं वो उसी प्रकार से रहेंगी। इसमें विद्यालय का नाम, कक्षा 9th का है ये लेसन प्लान, ठीक है। विषय विज्ञान रहेगा। उसके पश्चात उप विषय में आप जो भी रहेगा उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि उप विषय आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे उप विषय के अंतर्गत अगर जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान लिखेंगे, भौतिक विज्ञान का बना हुआ है तो भौतिक विज्ञान लिखेंगे, अगर रसायन विज्ञान का लिखा हुआ है तो रसायन विज्ञान, इसलिए यहाँ पर जीव विज्ञान उप विषय के रूप में लिख लीजिएगा। दिनांक डाला जाएगा, अवधि 30 मिनट का पूरी घंटी है तो 30 मिनट लिखा जाएगा। उसके बाद प्रकरण कोशिका आप अपनी फाइल में मेंशन करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब उसके पश्चात सामान्य उद्देश्य आप लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना पहला उद्देश्य है। दूसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। पांचवा जो है, छात्रों में विज्ञान विषय का महत्व बताना। छठा जो है, छात्रों का विज्ञान विषय के बारे में उनको बताना, ठीक है, कि उस विषय में किस तरीके से प्रयोग होता है उसके बारे में उसको बताना। तो सामान्य उद्देश्य प्यारे बच्चों जो बनता है वो किससे संबंधित बनता है, तो वो प्यारे बच्चों विषय से संबंधित बनता है। तो जो भी सामान्य उद्देश्य बना हुआ है उस विज्ञान से बना हुआ है, ठीक है। विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान विषय से बनेगा। विशिष्ट उद्देश्य जो बनता है प्यारे बच्चों वो आपका प्रकरण से संबंधित बनता है, इस कोशिका से रिलेटेड बनेगा, और वो भी 3 स्तर पे बनता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और प्रयोगात्मक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ज्ञानात्मक स्तर में हमने जो बनाया हुआ है, पहला छात्र कोशिका के बारे में जान सकेंगे, छात्र कोशिका के प्रकार को समझ सकेंगे, छात्र कोशिका में होने वाली समस्त क्रियाओं को समझ सकेंगे, या और भी अगर बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे कि छात्र कोशिका को परिभाषित कर सकेंगे, ठीक है। छात्र कोशिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यहाँ से कहीं ना कहीं ज्ञानात्मक स्तर से बन जाएगा। अब यहाँ पे बोधात्मक स्तर में बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखिए, छात्र कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर कर सकेंगे। यहीं पे अगर हम कह लें छात्र पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में तुलना कर सकेंगे। ये परिभाषित वाला नहीं होगा, क्योंकि परिभाषित जो होगा ये थोड़ा गलत है। परिभाषित जो होगा वो आपका ज्ञानात्मक स्तर में होता है। यहाँ पर जो होता है बच्चे व्याख्या देते हैं, अंतर करते हैं, तुलना करते हैं, वर्गीकरण बनाते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर सीख पाते हैं, ठीक है। परिभाषा तो वो पहले ही सीख लेते हैं, कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन परिभाषा थोड़ा सा मेमोरी लेवल पे हो जाता है। मेमोरी लेवल पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ तो करेगा ही करेगा, लेकिन हमें और चीज़ें डेवलपमेंट कराना है तो उसको आगे बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जाना है बच्चे को। तो इसलिए परिभाषा तो उसके मेमोरी लेवल का है। अनुप्रयोग स्तर, अनुप्रयोग मतलब हम बच्चों को क्रिया कराने पर बल देते हैं। तो छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेगा, छात्र कोशिका का चित्र बना सकेगा, ठीक है। ऐसा आप दूसरा बना लीजिएगा। सहायक सामग्री में लपेट संपट लाया गया है, पॉइंटर लाया गया है, चित्र लाया गया है बना करके, ऐसा आप यहाँ पे लाए होंगे, बनाए होंगे तो वहाँ पे लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पाठ प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। तो इसमें भी देखिए पहले क्या रहेगा, क्रम संख्या रहेगा, फिर उसके पश्चात छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। तो इसमें पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो ये है कि आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं। बच्चे उत्तर देंगे कि विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऐसा उत्तर देंगे। फिर विद्यालय का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर हुआ है। बच्चे बताएंगे कि विद्यालय का निर्माण ईंट, बालू, सीमेंट, पत्थर, इन सब चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। अब यहीं से जो उत्तर मिला उसी से फिर प्रश्न बनाएंगे कि शरीर का निर्माण किन किन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। अब बताएंगे अंगों से या अंग तंत्रों से। अब इसके पश्चात इसी से उत्तर से फिर से प्रश्न बनाएंगे कि अंग तंत्र की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है। अब बच्चे बताएंगे कोशिका होती है, ठीक है। अब उसके पश्चात जब बच्चे बता लिए कि कोशिका होती है तो अब हम उद्देश्य कथन करेंगे बच्चों के सामने कि आज हम लोग कोशिका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों।
ठीक है। तो उद्देश्य पाठ प्रस्तावना का जब लास्ट जो टॉपिक पढ़ाना रहता है या प्रकरण पढ़ाना रहता है वो जब निकल जाता है तो उसके पश्चात ही कक्षा अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन करता है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होगा। टीचर जब आएगा क्लास में तो अब क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा। तो इसमें भी ये कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। तो इसमें हम पहले बच्चों का थोड़ा सा नॉलेज चेक करेंगे या पाठ को आगे बढ़ाने के लिए ये पूछना ज़रूरी होता है कि बच्चे उसके बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते। तो इसलिए अब विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं। तो पूछेंगे कोशिका के बारे में आप क्या समझते हैं, बच्चे मौन हो जाते हैं, तब हम ये विकासात्मक प्रश्न है, तब हम बच्चों को आगे व्याख्या देते हैं। किसके बारे में देंगे, तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कोशिका, सेल के बारे में। कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। रॉबर्ट हुक ने 1965 में कोशिका की खोज की। इन्होंने सेलुला नाम दिया, बाद में इसे सेल कहा गया। रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े की पतली काट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा और उसमें मधुमक्खी के छत्ते की कोड़रियों सदृश संरचनाओं को कोशिका नाम दिया गया। ह्यूलेन हॉक ने 1674 सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में एक कोशिकीय जंतुओं, पादपों तथा जीवाणुओं को देखा गया था। ठीक है। ये दो प्रकार के थे जो ल्यून हॉक ने 1674 में देखा और रॉबर्ट हॉक ने 1665 में देखा। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है। इसी सीक्वेंस में प्यारे बच्चों आप लोग भी लिखेंगे। अब ये तो व्याख्या दिया जा रहा है, तो छात्र क्या करेंगे प्यारे बच्चों, छात्र व्याख्या के ठीक सामने लिखिएगा। यहाँ पर व्याख्या लिखना पड़ेगा, ये बच्ची ने छोड़ दिया है। अब यहाँ लिखेगा कि व्याख्या मेथड से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है व्याख्यान विधि ना, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा व्याख्या या व्याख्यान। तो अब छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है। ठीक। अब उसके प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो जो हमने व्याख्या कंप्लीट कर लिया, तो अब बच्चों को कितना हमारा व्याख्या समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों से बीच बीच में बोध प्रश्न पूछेंगे। तो बोध प्रश्न पूछ लिए। रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली काट की संरचना कैसी पाई थी। अब बच्चे देंगे, अगर ध्यान से सुने होंगे तो बच्चे बताएंगे कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी पाई थी। तो अब बच्चों को क्या करेंगे, पुनर्वलन विधि का प्रयोग करेंगे कि ठीक है ना। प्रश्न क्योंकि साधारण सा था इसलिए हमने कहा ठीक है। अब पूछा गया कार्क क्या है। अब बच्चे बताएंगे कि कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अब ये थोड़ा सा प्रश्न उससे कठिन स्तर का था, इसलिए अब हम कहेंगे बहुत अच्छा। ठीक है। तीसरा प्रश्न पूछा गया कोशिका किसे कहते हैं। अब बच्चे बताएंगे कोशिका सजीवों की संरचना व क्रियात्मक इकाई है। अब हम कहेंगे यहाँ पे शाबाश। ठीक है। पुनर्वलन उनको इस तरीके से दिया जाएगा। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, दूसरी व्याख्या स्टार्ट हो रही है, लिखेंगे कोशिका की संरचना। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि क्या है, व्याख्यान विधि है। तो सभी जीवों के प्रत्येक कोशिका में एक महत्वपूर्ण पदार्थ भरा होता है जिसे जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है। या फिर क्या लिखा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तथा पादक कोशिका में इस जीवित कोशिका कला से बाहर एक अन्य निर्जीव भित्ति होती है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है। यह सेलुलोज से बनी कठोर होती है। ठीक है। केंद्रक कोशिका का मुख्य अंग है। केंद्रक के अतिरिक्त समस्त जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिकांगों में माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी ये पाए जाते हैं। ये आप यहाँ तक व्याख्या दिया गया है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट पेज पे चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पेज में देखिए, ठीक उसी तरीके से ऊपर ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए और है जो कि रिबोसोम्स है
और माइक्रोसोम्स है आदि होते हैं। जंतु कोशिकाओं में इन सभी कोशिकांगों के अतिरिक्त तारक काय, जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, नामक संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ये बताया गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुने। ये व्याख्यान विधि थी, ये पहले लिखा गया था, अब नेक्स्ट पेज है तो इसलिए हमने यहाँ भी लिख दिया है। ठीक है। कोशिका के प्रकार, अब यहाँ पे प्रकार बताएंगे। तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्यतः 2 हैं। इन दोनों का व्याख्या दिया गया है प्यारे बच्चों। इस व्याख्या को आप ध्यानपूर्वक इसको लिख लीजिए। यहाँ पर व्याख्यान देखिए जो दिया गया है, पहले का व्याख्या दिया गया है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है। अब इसका व्याख्या दिया गया है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब इसका नेक्स्ट पेज पे आपको व्याख्यान दिया गया है, जो कि यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान भी दी है, बीच बीच में हमने कुछ एग्जाम्पल दिया गया है या ब्लैक बोर्डिंग किया गया है। इसको भी आप ध्यानपूर्वक इसको नोट कर लीजिएगा अपने फाइल में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, उसी व्याख्या को आगे बढ़ाया गया है। अब उस व्याख्या जब कंप्लीट हुआ है तो उस कंप्लीट के बाद क्या किया गया है, वो उदाहरण दिया गया है उसी व्याख्या में ही। तो उदाहरण विधि का प्रयोग किया गया है, या हम कह सकते हैं दृष्टांत या उदाहरण कौशल का प्रयोग किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, जब ये व्याख्या कंप्लीट हो जाती है, उदाहरण के माध्यम से भी हम उसको समझा लेते हैं कि कोशिका के बारे में, तब अब हम क्या करते हैं, बच्चे कितना सीखे हैं, बोध प्रश्न पूछेंगे। कोशिका किस कारण जीवित रहती है? अब बच्चे बताएंगे कोशिकांगों के कारण जीवित रहती है। बच्चों की क्या करेंगे, पुनर्विलन देंगे, कहेंगे ठीक है। ठीक। और उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली क्या है, जो हमने व्याख्या में दिया। बच्चे बताएंगे कि कोशिका की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब बच्चे ने बताया तो हम कहेंगे प्रश्न पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन है। अब हमने कहा क्या, बहुत अच्छा। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा प्रदान करता है? बच्चे बताए ATP के रूप में करता है। हमने कहा शाबाश। ठीक है। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों देखिए, मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न बनाया गया है बहुविकल्पी टाइप का, कि सभी प्राणी किससे बनते हैं। ठीक है। कणों से, कोशिकाओं से, टुकड़ों से, पेशियों से। अब यहाँ पे बच्चे बताएंगे। अब मूल्यांकन प्रश्न में जो हमने नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? ठीक है, बच्चे बताएंगे। केंद्रक के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? ये भी मूल्यांकन प्रश्न में पूछ लिया गया। मतलब अब ध्यान दीजिएगा कि वो प्रश्न नहीं पूछा गया है जो पहले बोध प्रश्न में पूछा गया है। ये संपूर्ण जो हमने 2-3 व्याख्या लिया है, उस व्याख्याओं में से पूछा गया, ताकि मूल्यांकन कर सकें कि बच्चों को जो हमने जिस मेथड से पढ़ाया, क्या वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसलिए मूल्यांकन प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो तीनों व्याख्या से मिलाकर के प्रश्न पूछा गया, जो कि बोध प्रश्न में नहीं पूछा गया था। वो प्रश्न हमने मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित किया हुआ है। निरीक्षण कार्य यहाँ पे लिखा जाएगा कि छात्रा अध्यापिका द्वारा पूरे कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया। गृह कार्य, अब गृह कार्य में देखिएगा कि जो हमने बताया कि अब यहाँ पर बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दे सकते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं ना, और मिलान वाले प्रश्न दे सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है प्रश्न, और बच्चे अपना घर से करके लेके आएंगे। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, पत्ती हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, ये गृह कार्य दिया गया है बच्चों को। 3-4 प्रश्न, या फिर आप दे दीजिए इसको अपने शब्दों में लिख करके लेके आओ, ऐसा याद करके आना। ऐसा भी प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिखेंगे, और उसके ठीक सामने यहाँ पर क्या लिखेंगे, समालोचना, जिसमें आप जब टीचिंग करें तो आपको कहीं ना कहीं समालोचना या फीडबैक आपको प्रदान किया जा सके टीचर के द्वारा। ये पूरा संपूर्ण लेसन प्लान है प्यारे बच्चों। देखिए इतने कहीं ना कहीं पेज का है ये देख लीजिए, ये है, उसके पश्चात ये है पेज, उसके पश्चात ये है, तो ये भी है। तो इतना कहीं ना कहीं आपको लिखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये आप लिखेंगे। कोशिका टॉपिक आप बना लेंगे, आसान है। आप प्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रेजेंट करने के लिए आप सहायक सामग्री भी लेके आ सकते हैं।
जिससे कि और ज़्यादा रुचिकर और आनंददायी बनाया जा सके। ठीक है।